अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इसके अंतर्मूर्त की जो मर्यादाएं हैं वे घी बनाने के लिए, खाने के लिए नहीं है। क्या माने मक्खन की जो मर्यादा अंतर्मूर्त की कह दी गई है, सचिन जी, ये मक्खन की जो मर्यादा कही है अंतर्मूर्त की, ये मर्यादा भी घी बनाने के लिए है, खाने के लिए नहीं है ये मर्यादा। ऐसा लिख रहे हैं यहाँ पर। बहुत से लोग 8-8 दिन तक कच्चा लूनिया इकट्ठा करते रहते हैं। अब क्या करें, इतना सा निकलेगा है, थोड़ा सा निकलेगा, तो 8-8 दिन तक उनको लूनिया इकट्ठा करते रहते हैं और इकट्ठा तपाकर फिर उसके घी को खाते हैं। बाजार में जो घी बिकने के लिए आता है वह तो प्रायः ऐसा ही होता है। मर्यादा के बाहर के लूनिया को तपाकर जो घी निकाला जाता है वह अभक्ष्य है, वो घी ही अभक्ष्य है और त्यागी श्रावक के खाने योग्य नहीं है, क्योंकि उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति व मरण होने से सदोष है। अतः त्यागी धर्मात्माओं को ऐसा घी ही खाना चाहिए कि जो मर्यादा के भीतर तपाए हुए लूनिया का हो। इस तरह से ये घी वाला जो मैटर है और नवनीत मक्खन वाला मैटर है, ये यहाँ संपन्न होता है। माने कुल मिलाकर के इतनी बात हमारे समझ में आ गई है कि धर्मात्मा व्यक्तियों को ऐसा ही घी खाना चाहिए जो मर्यादा के बने हुए मक्खन का हो। अब देखिए, अब आटा बेसन वगैरह, भाई साहब हमारे यहाँ जनागम में हर पिसी हुई चीज़ की मर्यादा है और किसी भी पिसी हुई चीज़ की मर्यादा 7 दिन से ज़्यादा नहीं है। अभी देखो क्या कह रहे हैं ये, अभी 15 दिन भी कहेंगे, महीना भर भी कहेंगे, अभी बूरे वगैरह की चर्चा करेंगे, अभी ये सब बातें नीचे आ रही है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा तो है उसकी। मैं ये बात बहुत उस समय ज़रूर कहता हूँ, इस बार तो कहने का प्रसंग नहीं बना, लेकिन जो लोग मंदिरों में धूप चढ़ाते हैं अग्नि में, उन्हें इस मर्यादा के बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए और बहुत गहराई से सोचना चाहिए। क्या भाई सजल जी, बहुत इस बारे में हमें विचार करना चाहिए। हमें तो क्यों, हम तो अपन लोग तो दूर ही हैं इन बातों से, लेकिन ऐसे लोगों को ज़रूर विचार करना चाहिए जो अग्नि में धूप डालते हैं। वो पिसी हुई चीज़ है और पिसी हुई चीज़ जैसे ही मर्यादा के बाहर हो गई, उसमें असंख्य त्रस्त जीवों की उत्पत्ति हो गई। आप अग्नि में धूप नहीं डाल रहे हैं, आप अग्नि में जीवों को होम कर रहे हैं। कितनी खतरनाक बात है। घी नहीं डाला जा रहा है, तो सॉरी, घी ने क्या कहा मैंने उसमें, धूप नहीं डाल रहे हैं, आप जीवों को होम कर रहे हैं।
ये कितना बड़ा पाप हो सकता है, अंदाज़ा ही नहीं है लोगों को। चलिए आटे वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा है, आटे, बेसन, मसाला तथा पिसी हुई चीज़ों की मर्यादा सर्दी में अलग है, गर्मी में अलग है और बरसात के दिनों में अलग है। इन सब चीज़ों की मर्यादा, मर्यादा का खाएं, नहीं तो मर्यादा बना लेवें। बहुत से लोग मुझे मालूम है सामने से ये भी कह सकते हैं कि पंडित जी हम कोई व्रती थोड़ी न, हम कोई त्यागी थोड़ी न, आप हमें क्यों इस तरह की मर्यादा की बातें पढ़ा रहे हो। कि नहीं, पढ़ तो लो, पालना नहीं पालना आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई बात नहीं। पढ़ तो लो, समझ तो लो, निभाना कभी जीवन में जब निभा पाओ, जब आपकी शक्ति हो, जब आपकी सामर्थ्य हो, जब आप कर सको, जब आप अपने आप को इतना योग्य समझो तो आप पालना उस चीज़ को, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक बार समझना जानना जरूरी है। एक बात और कहना चाहता हूँ, भले ही यहाँ जितनी जितनी मर्यादा बतलाई गई है आप उसका कड़ाई से पालन नहीं कर सकें, लेकिन आप अपने हिसाब से तो मर्यादा बना सकते हैं। कुछ तो मर्यादा कीजिए। ये जो मर्यादाएं हैं ये हमारे जीवन को संयमित करने के लिए हैं। बिना संयम और बिना मर्यादा का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। बिना ब्रेक की गाड़ी, अब सोच लो क्या होगा उस बिना ब्रेक की गाड़ी का। दुर्घटना होगी ही होगी नियम से। आप समझिए, जिस चीज़ की मर्यादा अंतर्मूर्त बतलाई है, आप 1 घंटा कर लो, कोई बात नहीं, करो तो सही, कुछ तो करो। जिस चीज़ की मर्यादा 1 दिन की बतलाई है, आप उसकी 3 दिन की मर्यादा तो कर सकते हो कि 3 दिन से ज़्यादा नहीं खाएंगे। अनाप शनाप तो नहीं चलेगा, 2-2, 4-4, 6-6 महीने का, 6-6 साल का तो नहीं चलेगा। कुछ तो सीमा बांध दीजिए। क्या समझ में आ रही है बात? 6 साल पुराना खा रहे हैं अपन, अरे क्या कर रहे हो आप? 6 महीने पुराना खा रहे हैं, अरे भाई कुछ तो करो। क्या बिना संयम के जीवन सच में मुर्दे के समान है। मिथिलेश जी ये जो बात कह रहे हैं ये कैसी बात कह रहे हैं जरा सुनो। आटा, बेसन, मसाला, आटा किसी भी चीज़ का, गेहूं का भी आटा हो सकता है, और किस किस चीज़ का होता है, बाजरे का हो सकता है, जौ का हो सकता है, मक्का का हो सकता है, जो भी आटा आप प्रयोग में लेते हैं, सभी प्रकार के आटे की बात हो गई यहाँ। आटा, बेसन, मसाला तथा पिसी हुई चीज़ों की मर्यादा शीत ऋतु में, इन सब चीज़ों की मर्यादा सर्दी के दिनों में 7 दिन की है। 7 दिन की मर्यादा है। अब आपका छोटा परिवार है, मान लीजिए, अभी तो ये सर्दी के दिन की बात कर रहे हैं। सर्दी में चीज़ें ज़्यादा चलती है, गर्मी में उससे कम चलती है, बरसात के दिनों में और कम चलती है। ऐसा है क्या? माने बरसात के दिनों में जितनी चीज़ की मर्यादा होती है गर्मियों के दिनों में उससे ज़्यादा होती है, और गर्मी से ज़्यादा सर्दी के दिनों में और ज़्यादा मर्यादा होती है। माने ठंड में जीवों की उत्पत्ति कम होती है। वैसे कहा भी जाता है ठंड में लोग मरते ज़्यादा हैं, माने जीवों की उत्पत्ति कम होती है, ऐसा समझ लो आप। क्या जब बचे ही नहीं रहे, जो थे वही नहीं बचे रहे हैं, तो नए क्या पैदा होंगे, ऐसा और समझ लीजिए। खैर पीछे भी कह दिया था ये कब से कब तक का समय शीत का समझना चाहिए, कब से कब तक का गर्मी का, और कब से कब तक का समय क्या इसका बरसात का, गर्मी का और सर्दी का, ऐसा समझना चाहिए। देखिए खैर क्या कह रहे हैं यहाँ। आटा, बेसन, मसाला तथा पिसी हुई चीज़ों की मर्यादा शीत ऋतु में 7 दिन की है। क्या राजीव जी? सर्दी के दिनों में 7 दिन की है। वैसे ही आटा या बेसन में घी तथा खांड डालकर मगध बना लेने पर, मगध लड्डू बना लिए उसके, तो उसकी मर्यादा 7 दिन की है। 7 दिन की मर्यादा हो गई, इसका मतलब सर्दी के दिनों में। और बूरा की मर्यादा 1 माह की है, इसके बाद वस्तु चलित रस हो जाती है। इसका मतलब जो बूरा बनाया गया है वो बूरा भी 1 माह तक की मर्यादा है। अधिकतम 1 महीने की मर्यादा वाला बूरा हो गया। गेहूं का आटा और अन्य जो आटा वगैरह है ये सब 7 दिन की मर्यादा वाला हो गया। लेकिन कब? दिवाली के बाद, सर्दी के दिनों में, है ना। दिवाली के पहले के समय चल रहे हैं अभी, तो वो अभी आएगी बात। फिर देखिए आटा, बेसन, मसाला
नीचे चल रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं। आटा, बेसन, मसाला तथा पिसी हुई चीज़ों की मर्यादा 5 दिन। कब? गर्मी के दिनों में सिर्फ 5 दिन का आटा। अब क्या करोगे आप? 5 दिन के आटे की मर्यादा है। बूरे की 15 दिन और मगध के लड्डुओं की 5 दिन की मर्यादा है गर्मी के समय में। इसका मतलब इससे ज़्यादा नहीं सेवन किया जा सकता है। और बरसात के दिनों की बात करो, अभी तो चौमासे का समय चल रहा है, तो चौमासे में क्या करेंगे? बोले आटा, बेसन, मसाला आदि पिसी चीज़ों की मर्यादा 3 दिन की है, लो, तथा बूरे की 7 दिन की मर्यादा है। अब 3 दिन की मर्यादा आटे की, कठिन हो जाता है परिवारों के अंदर निभाना। जो बहुत छोटे परिवार होते हैं उनमें घर में भले ही आटा पीस रहे हो तो भी 3 दिन की मर्यादा आटे की निभाना ये बड़ा कठिन हो जाता है। कितना कम पीसोगे आप, कितना कम पीसेंगे? क्या? मुझे तो यद्यपि कुछ भी आइडिया नहीं है, मैं तो जो बातें सुनता हूँ इधर उधर से वो आप लोगों के बीच में बोल देता हूँ। लेकिन कितना आटा चलता होगा? 1 किलो आटा कितने दिन चल जाता होगा? 2-3 लोगों का यदि परिवार हो, छोटा परिवार हो, तो मुझे लगता है 1 किलो आटा भी 4-5 दिन चल जाएगा। ऐसा क्या? 3 दिन? डाइट पे भी डिपेंड करता है, बात तो सही है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा तुम्हारी डाइट के हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से 3-4 लोगों की यदि बात की जाए 3-4 दिन चल जाता है ना। कठिन काम है बहुत ज़्यादा, माने 3 दिन के हिसाब से वो मर्यादा का रखना माने कठिन काम है। 1 किलो तो होता ही नहीं है, 1 किलो तो कितना सा होता होगा? क्या 2-3 किलो आटा यदि आपने पीस लिया है, मान लो गेहूँ यदि पीस लिया है, तो फिर तो गई भैंस पानी में। इसलिए कोई बात नहीं, आप निभाइए, लेकिन फिर भी दृढ़ता से निभाने का प्रयत्न कीजिए। मैं शिथिलाचार का पोषण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी इतना तो आप मान लीजिए कि आप यदि 3 दिन का नहीं निभा पा रहे तो 4 की मर्यादा लो, 5 की मर्यादा लो, कुछ तो बांध लो कि इससे ज़्यादा नहीं खाते हैं। ऐसा तो करना चाहिए। दही की मर्यादा की बात करो, क्योंकि उतना ही आटा सर्दियों में आप 7 दिन तक चला सकते हैं, उतना ही आटा आप बरसात के दिनों में 3 ही दिन चला सकते हैं। अब क्या करोगे? कितनी बड़ी समस्या है। समस्या नहीं है, लेकिन ज्ञानियों के लिए समस्या नहीं हुआ करती है। वो तो इतना ही पीसते हैं कि अभी पीसा और अभी खा लिया, इसलिए ज्ञानियों के लिए समस्या नहीं होती है। ये समस्या तो शिथिलाचारियों के लिए होती है। सही बात तो ये है, शिथिलता में समस्याएं हैं। क्या? चक्की में आटा लगा रह जाता है, उसको भी साफ कीजिए, तुरंत साफ कीजिए, नहीं तो उसमें भी जीव हो जाते हैं। अरे हमने देखे हैं ऐसे जीव चलते हुए चक्की में, ऐसे जीव चलते हैं। यदि थोड़ी सी असावधानी रख ली गई तो उसमें लटें, इल्लियाँ ऐसी चलती हुई दिखाई देंगी आपको, खतरनाक। आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। चलिए, हो गई ये बातें, आटे की बात हो गई, बेसन वगैरह की बात हो गई, मसालों की बात हो गई। 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन याद रह सकता है, याद तो रखें कम से कम। और बूरे की मर्यादा कितने दिन की हो गई? 7 दिन, 15 दिन और 1 महीना, ये बूरे की मर्यादा हो गई। अब बात करते हैं घी के संदर्भ में। देखिए, घी तेल की मर्यादा के बारे में बात करते हैं आगे। देखिए, दही की मर्यादा, बहुत सारे लोग मर्यादित भोजन करते हैं हिंदुस्तान में। हम तो आप जैसे गृहस्थों की दृष्टि से बात कर रहे हैं, बाकी दुनिया में कितने लोग हैं जो मर्यादा का ही भोजन करते हैं। उनका जीवन बहुत पवित्र है और उनका हो सकता है तो आपका, हमारा क्यों नहीं हो सकता है। देखिए, दही की मर्यादा, अत्यंत गर्म किए हुए 8 प्रहर की मर्यादा वाले दूध में, दूध बहुत गर्म किया था, 8 प्रहर की मर्यादा थी। कल हमने प्रहर बतलाया था, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 8 प्रहर माने 24 घंटे हो गए। आज यदि दूध ला करके हमने गर्म किया है तो 24 घंटे की मर्यादा हो गई उस दूध की। जब से जावन दिया गया है तभी से दही की 8 प्रहर की मर्यादा समझनी चाहिए। जब आपने उसको जमाया, यहाँ जो जावन शब्द का प्रयोग किया है अभी नीचे क्लियर करने वाले हैं, माने वो जावन भी जावन नहीं है, वो जावन भी मतलब मर्यादित किसी चीज़ से जमाया गया है। वास्तव में जावन से जमाया गया जो दही होता है वो तो अवश्य ही हो जाता है, क्योंकि जावन यदि आप बाजार का जावन लगा रहे हैं तो उसमें अनादिकालीन दोष आता है। कितना बड़ा दोष होगा आप सोचिए जरा। बाजार के दही जो आया है, वो बाजार का जो दही था, सोचो एक बार, दिमाग लगाना थोड़ा सा। बाजार का जो आज दही जमा है, उस दही में कल के दही का अंश था ना,
क्योंकि कल के दही का जावन डाला था उसमें। क्या? और कल वाले दही जो था, उस कल वाले दही में एक दिन पहले वाले दही का जावन था, उसमें उसके पहले दिन वाला 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 था। बोले ये परंपरा कब से चली आ रही है? माने वो जो जीव ट्रांसफर हो रहे हैं ना, वो ट्रांसफर होते 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 आज जो दही है, इस दही में कितना पुराना दही के जीव होंगे, वो सब कंटिन्यू चले आ रहे हैं। इसलिए बाजार का दही महाभक्ष्य। क्या? मेरी बात सुन करके डरना नहीं, घबराना नहीं। क्या? जिनकी बहुत दृढ़ भावना होवे वे जरूर त्याग करना, जिनके परिणाम थोड़े से शिथिल हों वे भावुकता में आकर के त्याग नहीं करना, भावुकता में कभी भी त्याग नहीं करना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 239 पर किए गए जो प्रवचन हैं प्रतिज्ञा के संदर्भ में, एक बार उन्हें पहले जरूर सुन लेना। हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर जो 422 प्रवचन हैं पूरे ग्रंथ पर उपलब्ध, वर्ड टू वर्ड। कभी भी किसी भी पेज को पढ़ने का मन हो और समस्या हो रही हो तो पेज नंबर भी डले हुए हैं पूरे प्लेलिस्ट पर। आप 239 नंबर पेज वाला जो मैटर है जिसमें प्रतिज्ञा लेने के विधान की चर्चा की है टोडरमल जी साहब ने, उस मैटर वाले प्रवचन को जरूर एक बार सुन लेवे पहले, और उसके बाद में प्रतिज्ञा लेवे। क्या? इसलिए बराबर बहुत विचारणीय बातें हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, जैसा हमारे विद्वान कह रहे हैं सजल जी, कि भैया नियम धर्म में कुछ मतलब नहीं है, शरीर ठीक रहना चाहिए, शरीर सही रहेगा तो सब सही रहेगा। ये जैनियों का सिद्धांत नहीं है। नीतिकारों ने इस तरह की बातें कही है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जैन लोग तो ये कहते हैं शरीर ठीक रहेगा। अरे शरीर ठीक रहे चाहे शरीर बिगड़े, मैं शरीर नहीं हूँ इस स्वीकृति में धर्म होता है। तो शरीर के ठीक रखने का कहाँ सवाल है? हमारे ठीक रखने से शरीर ठीक रहता भी नहीं है, हमारे संभालने से शरीर संभलता भी नहीं है, हमारे संभालने के प्रयासों से शरीर संभल जाएगा, इस गलत फहमी में भी नहीं रहना चाहिए। और मैं शरीर को ठीक रखूं और शरीर को ठीक रखने के लिए ये यदवा तदवा प्रयोग करूं, कुछ भी खाऊं पीऊं, तो इससे क्या होगा? क्या? सब उलट पुलट बातें हैं। इसलिए धर्म इनमें कुछ दम नहीं है तो चरणानुयोग रूपी पाए को उड़ा दिया आपने। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि इस चरणानुयोग में कुछ दम नहीं है, वे केवली की विराधना कर रहे हैं, वे सर्वज्ञ भगवान की विराधना कर रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि प्रथमानुयोग में कुछ दम नहीं है, वे भी सर्वज्ञ के विराधक हैं। जो लोग ये कहते हैं कि करणानुयोग में कुछ दम नहीं है, वे भी सर्वज्ञ परमात्मा के दुश्मन हैं, घातक हैं, केवलियों की विराधना करने वाले हैं। हमारा ये जैन शासन रूपी महल ये चारों अनुयोगों के दम पर खड़ा है। महल की चार दीवारें, हमारे ज्ञानचंद जी पंडित जी साहब कहा करते थे, क्या वे कहते थे बाबूजी कि ये महल की चार दीवारें हैं, ये पिलर हैं भाई साहब, एक भी दीवार ढह गई तो एक दीवार नहीं ढही है, पूरा महल ढह गया है। सब सर्वज्ञ भगवान के आधार पर चली आई हुई बातें हैं। कौन बताए भाई साहब ये बातें सर्वज्ञता के अलावा? पूरा चरणानुयोग सर्वज्ञता के ऊपर टिका हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो ये कह देवे कि अंतर्मूर्तवाद में इस दूध के अंदर जीव पैदा हो गए हैं। दिखा दो कोई माइक्रोस्कोप से, कर लो कोई एक्सपेरिमेंट, जितना भी करना हो। 48 मिनट के पहले तक तो नहीं थे और अब जीव पैदा हो गए। कौन बताए ये बातें सर्वज्ञ भगवान के अलावा? कौन कहेगा? आलू में अनंत जीव हैं, कौन कहे अनंत जीव की चर्चा? अनंत क्या होते हैं और असंख्यात क्या होते हैं, ये बातें कौन बतलाएगा? सर्वज्ञता की बात है, केवल ज्ञान की बात है भाई साहब। एक एक बात इतनी बारीकी से है, कोई कह ही नहीं सकता है। पानी छान करके आपने रखा, क्या छना हुआ पानी है, लेबोरेटरी टेस्ट करा लीजिए आप, और उसके बाद में 50 मिनट हो गए उस पानी को छाने हुए। जिनवाणी ये कह रही है, सर्वज्ञ भगवान ये कह रहे हैं कि इसमें जीव पैदा हो गए। ले आओ तुम्हारे सारे साइंटिस्ट लोगों को बुला करके, कौन कौन कह सकता है कि इसके अंदर जीव पैदा हो गए होंगे? इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा की विराधना न होवे, आचार्यों की विराधना हो जाएगी जिन्होंने ये बातें कही है। क्या आप समंत भद्राचार्य को नहीं मानते? क्या आप अमृत चंद्राचार्य देव को नहीं मानते?
क्या आप उमा स्वामी आचार्य को नहीं मानते? क्या आप वट्टकेर आचार्य को स्वीकार नहीं करते हैं? खत्म हो जाएगा, सारा महल ढह जाएगा। स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। आज मानिए चाहे कल मानिए। और जिनके हृदय में इन जीवों की विराधना के प्रति इतना भी करुणा भाव नहीं है, वे जीव क्या तो धर्म करेंगे और क्या धर्म पालेंगे और क्या धर्मात्मा होंगे। वे कैसे धर्मात्मा हैं जिन्हें जगत के जीव जीव नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अनंत जीव जीव नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें जीव राशि में परमात्मा नहीं दिखाई दे रहा है। वे कैसे धर्मात्मा हो सकते हैं? परमात्मा दिखने चाहिए। अरे अरे, अनंत परमात्माओं का सेवन मैं कैसे कर सकता हूँ? असंख्यात परमात्मा मेरे माध्यम से कैसे ग्रास बन सकते हैं? कुछ तो विचार विवेक रखना चाहिए। त्रस्त जीवों का घात, अरे कितनी दुर्लभता से उन जीवों ने त्रस्त पर्याय की प्राप्ति की और मैं अपने स्वार्थ के कारण उन्हें ग्रास बना लूँ, अपने मुख में रख करके मौत के घाट उतार दूँ मैं? कैसे हो सकता है? बहुत बातें हैं। चलो, बात चल रही थी यहाँ दही के संदर्भ में। मैं ये कह रहा था वो जो दही चला आ रहा है ना, क्या वो जो दही चला आ रहा है जावण से जावण से जावण से जावण से जावण से, वो कब से चला आ रहा है? जरा उस दही वाले दूध वाले की दुकान पर जाकर के पूछना कि आपने दुकान कब खोली थी, तो वो बताएगा हमने दुकान खोली थी 40 साल पहले। तो इसका मतलब आपके जो ये दही आज जो बेच रहे हो, ये दही 40 साल पुराना दही का अंश है इसमें। क्या वही दही तो चल रहा है ना कंटिन्यू, रोजाना उसी में से निकालता है, रोजाना उसी में डालता है। और 40 साल पहले जब आपने दुकान खोली थी, उस समय जब पहली बार दही जमाया था तो कहां से लेकर के आए थे? बोले पड़ोस की दुकान से दही खरीद करके लाए थे। तो बोले वो दुकान, बोले वो तो उठ गई अब। कि नहीं, वो कितनी पुरानी थी कि जब हमने खोली थी उस समय 30-40 साल पुरानी थी। समझ में आ रही है आप क्या चल रहा है ये श्रृंखला कब से चली आ रही है? ये जावण से दही जमाने वाली कितना अभक्ष्य हो गया होगा, वो कितनी जीव राशि होगी उसमें। अब जरा सोचिए जिग्नेश भाई, मैं तो भाव वासन कराने के लिए ऐसी बातें कहता हूं, वो यदि निकालोगे तो हो सकता है आपको जो दही मिले मार्केट में वो भगवान महावीर स्वामी के जमाने का दही मिले। ऐसा भी हो सकता है। भाव वासन तो होना चाहिए हमारे को। हो क्या रहा है, कब से चला आ रहा है? चलो विधि बतला रहे हैं यहाँ। प्रासुक दूध में, आगे पढ़िए जरा। प्रासुक दूध में ही गर्म चांदी का सिक्का, प्रासुक दूध में ही गर्म चांदी का रुपया नींबू से, अमचूर से, इमली से, छेवले का पत्ता या दही की मंगोड़ी का जामन देकर दही जमाना चाहिए। ये सब चीज़ें इन्होंने बतला दी है। नारियल की जो वो होती है टुकड़ा, उससे भी जम जाता है, बादाम से भी जम जाता है, कई चीज़ें हैं। इन चीज़ों से उसे बराबर उसे बनाया जा सकता है ना। ये मंगोड़ी कुछ अलग तरह की होगी, ये कुछ क्या चीज़ होती होगी, मुझे पता नहीं किस चीज़ की बनती होंगी, क्या है। ड्राई कर लेते हैं उसको, किसी चीज़ को, वो सूख जाती है, कुछ होता होगा, है ना। चलिए और सब आ रही है बातें, धीरे धीरे पढ़ते चलते हैं। मंगोड़ी मर्यादित दही की सुखाकर बनानी चाहिए, उसकी मर्यादा ऋतु के अनुसार ही है। दही की जो 8 प्रहर की मर्यादा बताई गई है, उसी के भीतर दही को बिलोकर घी निकाल लेना चाहिए या दही को उपयोग में ले लेना चाहिए, अन्यथा भक्ष्य हो जाएगा। उस लूनी से 1 मुहूर्त पहले घी बना लेना चाहिए। इसे ही मर्यादा का घी कहते हैं।